मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो आज की क्लासेस में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये क्यों प्रिपेयर होती है। बेसिकली देखिए, एक्सेल में जो डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकती है और बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं। आज मैं उसको एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि अगर हम इनवाइसिंग बनाते हैं, टैक्स इनवाइसेस या जीएसटी टैक्स इनवाइसेस बनाते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं और वो कितना यूजफुल होता है हमारे लिए। तो आइए सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल चीजें देख लेते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स में डील करती है जो एलईडी के ब्रांड्स हैं, जैसे एमआई की एलईडीज हैं, सोनी ब्राविया की एलईडीज हैं, एलजी की एलईडीज हैं, सैमसंग की एलईडीज हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था जैसे स्टोर में हमारे पास ये प्रोडक्ट हो तो उनको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, एक्सेल में किस तरीके से उसकी शीट प्रिपेयर कर सकते हैं स्टोर मेंटेन के लिए। आप प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आज मैं बताने वाला हूं कि उसकी बिलिंग हम कैसे कर सकते हैं और बिलिंग के लिए परफॉर्मा हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आज बिलिंग का आपको हाफ परफॉर्मा बताऊंगा और आगे आने वाली वीडियोज में पूरा जीएसटी टैक्स इनवॉइसेस बनाने का पूरा तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जैसे मैंने बताया हमारे पास 4 ब्रांड की एलईडीज हैं और उन ब्रांड के जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स यहाँ गिवन हैं और उन मॉडल्स के रेट अवेलेबल हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो इस तरीके से आप स्टोर करके इस डेटा को रख सकते हैं पहले प्रिपेयर करके। जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पर बता रखा, डेटा इस तरीके से होगा। ये 4 ब्रांड्स की हमारे पास एलईडीज हैं। 4 ब्रांड के मॉडल नंबर, पहले ब्रांड के मॉडल नंबर ये हैं, उनके प्राइसिंग है। दूसरे ब्रांड के मॉडल नंबर ये हैं, उनके प्राइसिंग है। और तीसरे ब्रांड के मॉडल नंबर ये हैं, उनकी प्राइसिंग है। चौथे ब्रांड के मॉडल नंबर ये हैं, उनके प्राइसिंग है। हम बेसिकली डाटा इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब हम डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें डेटा ये इनफ नहीं होता। उसके लिए हमें डेटा प्रिपेयर करने के लिए डेटा का फॉर्मेट ये होना चाहिए और डेटा का फॉर्मेट इस तरीके से होने के बाद जब हम इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पर्टिकुलर है, मॉडल नंबर है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और अमाउंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ किसी भी ब्रांड की, जैसे सपोज करो एमआई की, यहाँ पर मैंने 36 लिखा है और 36 के बजाय मैं यहाँ पर 22 इंचेस का ब्रांड अगर सेल आउट कर रहा हूँ, उसकी कितनी क्वांटिटी सेल आउट कर रहा हूं मुझे यहाँ मैनुअल फीड अप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ मैं उसका यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड देखूंगा। देखेंगे यहाँ केवल उसी का प्राइसिंग आ रहा है, जबकि आपने प्रीवियस लिस्ट में देखा कि एमआई के सभी ब्रांड्स के, जो एमआई के मेरे पास ब्रांड हैं, उनके सभी ब्रांड्स के अलग अलग रेट लिस्ट है। और जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ सिलेक्ट किया पर्टिकुलर एक ब्रांड, तो यहाँ पर उसकी लिस्टिंग में प्राइसिंग एक ही आ रही है। तो इजीली आपको उसकी प्राइसिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ना बार बार वहां जाने की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ आप यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एलजी को सिलेक्ट करता हूँ, एलजी के कौन से ब्रांड को मैं सेल आउट कर रहा हूँ, उसके ब्रांड को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं केवल क्वांटिटी मेंशन करता हूँ कि कितना मैं सेल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ देखेंगे तो केवल उसी ब्रांड का यहाँ पर प्राइसिंग आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी कितने आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी। और अच्छे तरीके से अगर आप इसको आगे भी प्रीवियस सीखना चाहते हैं कंटिन्यू करके, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट है, मैंने आपको बता रखा है कि ये डेटा हमारे पास इस तरीके से आगे ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने के लिए परफॉर्मा प्रॉपर नहीं होता। तो उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं ब्रांड को कॉपी कर लेता हूं, या जब मैं स्टार्टिंग में डेटा बनाता हूं तो इसी तरीके से मुझे डेटा बनाना चाहिए जो अब मैं बनाने वाला हूं। अगर मुझे डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है तो मैंने ये यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा। ब्रांड नेम लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, सभी ब्रांड्स को, जो मेरे पास ये ब्रांड्स हैं, उनको इन्हीं के नीचे इंसर्ट कर लेता हूं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इंसर्ट किए हुए हैं, मैं क्या करता हूं, इस लिस्ट को यहाँ पर ले लेता हूं। इस तरीके से मुझे लिखना है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज की लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते समय इन ब्रांड्स में, ब्रांड के नेम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक साथ इसी तरीके से डेटा फॉर्मेट में लिखे हुए होने चाहिए। फिर इन्हीं ब्रांड्स को मैं क्या करता हूं, कॉपी करके यहाँ लेता हूं और पेस्ट स्पेशल पे जाके डेटा को ट्रांसपोज कर देता हूं, क्योंकि ये मुझे हॉरिजॉन्टल में नहीं वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया और ब्रांड को आप अगर हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो यहां से जो भी आप कलर चाहें मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अब इन ब्रांड के नीचे मैं क्या चाहता हूं कि इन ब्रांड्स के, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है, तो उसी तरीके से इन ब्रांड के नीचे इन ब्रांड्स के मॉडल्स को आप डालेंगे।
तो इन ब्रांड के मॉडल्स को मैं किस तरीके से डाल सकता हूं? देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है एमआई के अंदर जो भी 4 ब्रांडेड है या 5 ब्रांड्स है मेरे पास, उन सभी को इनके नीचे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इन सभी ब्रांड्स को सीक्वेंस में यहाँ पर लिख लेता हूं। मैंने केवल ब्रांड यहाँ पर कॉपी किए और ब्रांड नेम को यहाँ पर मेंशन करके रख दिया। देखिए जो मैंने यहाँ पर ब्रांड लिखे उन्हीं ब्रांड्स को एग्जैक्टली आप हेडिंग बनाएंगे, तभी आपका पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन मेन्यू जो डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, केवल उन्हीं ब्रांड्स के यहाँ पर मॉडल इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, एक एक करके आप ये सारे इंसर्ट कर लीजिए। ये मेरे इन ब्रांड्स के मॉडल्स यहाँ पर इंसर्ट हो गए। अब मैं इन ब्रांड जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स की प्राइसिंग मेंशन करूंगा। उन प्राइसिंग को मेंशन करने के लिए मुझे इन ब्रांड्स के जो नेम है, जो इनके मॉडल नेम है, मॉडल नेम को मुझे हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो फिर से मैं या तो टाइप कर लेता हूं या यहां पर इसको ट्रांसपोज करके इजीली आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, इजी से इसको मेंशन कर लिया। अब इन ब्रांडिंग की प्राइसिंग मुझे इंसर्ट करनी है। जैसे एमआई के ब्रांड्स हैं, केवल एमआई के ब्रांड्स की प्राइसिंग मुझे यहां रखना है। तो मैं केवल एमआई के ब्रांड के प्राइसिंग को लूंगा और कॉपी कर लूंगा और सेम एज इट इज यहां कर्सर रखने के बाद पे स्पेशल वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने क्या किया, एमआई के बाद इस ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया और इस ब्रांड के मॉडल को आपने वर्टिकली फॉर्मेट में ले लिया और इस ब्रांड के प्राइसिंग को भी आपने इसी के नीचे वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लिया। फिर मैं एलजी के ब्रांड्स को हेडिंग्स बना लेता हूं, जो मॉडल्स हैं, ट्रांसपोज करके इसको भी यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट लेकर के इसकी रेट्स लिस्ट को भी इसके नीचे वर्टिकल फॉर्मेट में एज इट इज ट्रांसपोज करके पेस्ट कर लेता हूं। फिर मैं सैमसंग के ब्रांड्स को ले लेता हूं, सैमसंग की लिस्ट को भी मैं वर्टिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लेता हूं। तो मेरा जो डेटा होना चाहिए था वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। मैंने ये डेटा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं इजी से। थोड़ा सा डेटा को आप और पैचअप करने के लिए, थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको डेटा को अरेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया और इसको थोड़ा सा और बेटर दिखने के लिए मैं इनकी हेडिंग्स को भी फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ और सेंटर अलाइनमेंट दे। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं एज इट इज। ये अब ये मेरा जो डेटा है प्रॉपर फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन मेन्यूज यानी कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने के लिए डेटा प्रॉपर मैनर में सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, इनके सिलेक्शंस को सेव करना होगा, इनके सिलेक्शन को सेव करना होगा। उसके लिए मुझे यहां पर इनको नेम डिफाइन करके देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एमआई का ब्रांड है, या एमआई एलईडी की बजाय एलईडी ब्रांड लिख लीजिए यहाँ पर। तो पर्टिकुलर 4 ब्रांड्स के एलईडीज हैं। मैं केवल इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर जाता हूं मैं कहां पर, नेम डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला में जाकर के मैं यहां पर नेम डिफाइन कर सकता हूं। नेम मैनेजर में जाकर के यहां देखिए आप बहुत सारे नेम मेंशन है। एज इट इज मैं यहां से जाकर के क्या करता हूं, नेम डिफाइन कर लेता हूं। या आप क्या कीजिएगा, इसको दूसरे तरीके से, पहला तरीका तो ये है कि इसको सिलेक्ट करेंगे, नेम डिफाइन पे जाएंगे और यहां पर्टिकुलर नेम आप मेंशन करेंगे और यहां पर आपका नेम पर्टिकुलर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसकी बजाय आप इस पोर्शन को सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन को किस तरीके से, देखिए ये ब्रांड को सिलेक्ट कर लीजिए, इसी नेम से मुझे सेव करना होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहां पर क्या करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं। तो आप देखेंगे इसके अंदर ये ब्रांड नेम आ चुका है। एज इट इज मुझे क्या करना है, इनको भी, इन सिलेक्शंस को भी सेव करना है। और इन सिलेक्शन को सेव करने के लिए भी मुझे क्या करना है, या तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसको सिलेक्ट करके कॉपी, और मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करके यहां पर इसको पेस्ट। एज इट इज इस लिस्ट को भी मुझे सेव करना है, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इसके हेडिंग के नेम से इसको यहां पर सेव कर लेता हूं। तो आप इसको इजी से इन नेम से सेव अप कर सकते हैं। एज इट इज इन सभी को सेव करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, इस लिस्ट के लिए इसको क्लिक करके यहां पर इसको उस नेम से सेव करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहां पर सेव किया हुआ है। अब मुझे इस तरीके की ड्रॉप डाउन मेन्यूज प्रिपेयर करनी है जो मैंने यहां पर आपको बना के दिखा रखी है। मैं क्या करता हूं, केवल इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूं, या तो आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, मैं फॉर्मेट को पेस्ट करता हूं एज इट इज और ऑल करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। पर्टिकुलर फॉर्मेट में देने के लिए मुझे इसको विड्थ देना है, विड्थ दे करके, और इसके ऊपर जो भी मैंने लिस्टिंग प्रिपेयर, ऑलरेडी लिस्ट प्रिपेयर आ रही है ना इसके अंदर, मैं इसके अंदर से लिस्टिंग यहां से हटा लेता हूं। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कोई भी लिस्टिंग नहीं आ रही है, यहां पर कोई भी लिस्टिंग नहीं है। अब मुझे उस लिस्ट को यहां इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे यहां इंसर्ट क्या करना है वो देखिए। मुझे इंसर्ट करना है ये पर्टिकुलर ब्रांड के नेम की, कौन कौन से ब्रांड्स में मैं लीड करता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके सिलेक्शन को देखना होगा। इसका सिलेक्शन मैंने किस नेम से सेव किया था, एलईडी ब्रांड्स के नेम से। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे एलईडी ब्रांड्स चाहिए, तो उसके लिए डेटा पे जाना है आपको और डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करना है और यहां लिस्ट को सिलेक्ट करना है और इक्वल्स टू प्रेस करना है और क्या लिखना है, एलईडी और ब्रांड। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एलईडी ब्रांड्स के सारे ब्रांड्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब पर्टिकुलर मैं केवल एमआई के ब्रांड्स के मॉडल नंबर को यहां चाहता हूं, तो यहां पर कोई मॉडल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा, आप दोबारा से जाइएगा डेटा वैलिडेशंस पे
और यहां पर जाना है लिस्ट, और यहां पर आप अपने एक छोटा फॉर्मूला इंसर्ट करना है। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, आप नोट डाउन करके इसको रख सकते हैं। इक्वल्स टू प्रेस करना है और यहां लिखना है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले आपने शिफ्ट के साथ यहां पर डॉलर इंसर्ट करना है। अब डॉलर इंसर्ट करने के बाद देखिए यहां सेल का रेफरेंस या सेल एड्रेस कौन सा देना होगा, क्योंकि मैं केवल यहां पर जो आइटम सेलेक्ट करूंगा, जिस ब्रांड को मैं यहां सेलेक्ट करूंगा, उसी के यहां पर मॉडल नंबर मुझे रिक्वायर्ड है। तो इस ब्रांड का सेल नंबर देखिए कहां से सिलेक्ट करूंगा, A2 से। तो मुझे क्या करना है, यहां पर A2 मेंशन करना है और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर देना है। ब्रैकेट जैसे ही मैं क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस करता हूं, आप देखिए यहां पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। मैं MI के अलावा किसी अनदर ब्रांड को सिलेक्ट करता हूं, आप देखेंगे केवल LG के ही ब्रांड्स के सारे मॉडल नंबर आ रहे हैं। फिर यहां से मैं किसी अदर ब्रांड को जैसे सैमसंग को सिलेक्ट करता हूं तो केवल सैमसंग के प्राइसिंग आ रहे हैं, सैमसंग के यहां पर मॉडल नंबर आ रहे हैं। एज इट इज मुझे यहां पर क्या चाहिए, इनकी प्राइसिंग। जैसे मैं यहां से ब्रांड को सिलेक्ट करूं, उसका मॉडल नंबर सिलेक्ट करूं, उस मॉडल का यहां मुझे प्राइसिंग चाहिए। तो मुझे फिर से यहां क्या करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहां पर लिस्ट पे क्लिक करना है और यहां पर भी उसी फॉर्मूले को इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और फिर से वही डॉलर सैंपल। अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, अब मुझे इस ब्रांड के इस मॉडल नंबर की प्राइसिंग चाहिए। किसकी, इस ब्रांड के, जो मैं यहां पर ब्रांड सेलेक्ट करूं, उस ब्रांड का जो मॉडल यहां पर मैं सेलेक्ट करूं, उसी ब्रांड की केवल यहां प्राइसिंग चाहिए। तो इस पे किसके अकॉर्डिंग चाहिए, मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइसिंग। तो मॉडल कौन से सेल पे है, B2, इसका सेल रेफरेंस यानी कि सेल एड्रेस क्या है, B2। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, डॉलर लिखने के बाद B2 और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूं, फिर आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ चुका है। ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज के लिए मुझे क्या करना है, यहां से क्लिक करना है, इसी की प्राइसिंग आ जाती है। अब जैसे देखिएगा मैं यहां पर सोनी ब्राविया की ही मॉडल चेंज करता हूं 36 इंचेस में, और यहां इस मॉडल का प्राइसिंग देखेंगे तो केवल इसी मॉडल का प्राइसिंग आएगा। आप देखेंगे मैं LG के ब्रांड को सिलेक्ट करता हूं, यहां केवल LG के ही ब्रांडिंग आ रही है, और LG के ब्रांडिंग को सिलेक्ट करके LG के ब्रांडिंग की प्राइसिंग यहां देख लीजिए। अब यहां पर आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे जैसा कि आप बिल्स में करते हैं। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, नंबर इंसर्ट कर लिए। अब ये न्यूमेरिकल फंक्शंस में आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसके आगे पीसीज आए, नंबर्स आए, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि किस तरीके से अगर आप इसके आगे मैनुअल ही लिखते हैं, जैसे मैंने क्या किया 10 पीसीज लिख दिया, ठीक है, स्पेस देके 10, तो ये फॉर्मूला आगे यहां पर मेंशन नहीं होगा। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू अगर आप करते हैं क्या यूनिट प्राइस, तो यहां पर ये वैल्यू एरर दे देता है, क्योंकि ये अब न्यूमेरिकल सेल्स नहीं है, ये टेक्स्ट सेल्स है, क्योंकि मैं यहां पर टेक्स्ट इंसर्ट कर चुका हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक इस तरीके का डेटा परफॉर्मा देना पड़ेगा जो न्यूमेरिकल में हो और आगे पीसेस भी हो। तो उसके लिए मुझे इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल्स के साथ 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर आप होम बट टैब पे जाएंगे और यहां देखेंगे ये टोटल फॉर्मेट सेल के ऑप्शंस हैं। किसी भी यहां ड्रॉप डाउन मेन्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए क्या ओपन होकर के आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, फॉर्मेट सेल ऑप्शन। अब नंबर पे जाना है कस्टम, और यहां पर 0 पे क्लिक करने के बाद स्पेस देना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो मेंशन करना है जो आपको इसके पीछे चाहिए। मुझे पीसीस चाहिए या नंबर्स चाहिए, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। मैंने पीसेस लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ओके किया। आप देखेंगे यहां पर पूरे के पूरे सेल जो सिलेक्टेड सेल था वहां आप सिर्फ क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो उसके आगे पीसेस लिखा हुआ आ जाएगा और ये न्यूमेरिकल सेल्स डिफाइंड होगा। अब मैं अगर यहां पर फॉर्मूला मेंशन करता हूं इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे प्रॉपर प्राइसिंग आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इजीली इसकी प्राइसिंग आ रही है। और ये देखिए इसको जैसे ही मैंने नीचे को ड्रैग करा, आगे अगर मेरा कोई डेटा यहां पर सिलेक्टेड नहीं है तो ये इसको 0 डिफाइन करेगा। इस 0 वाले एरर को भी आपने देखा होगा इनवॉइसेस में कभी इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं आता। आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला नोट डाउन करवाऊंगा। लेकिन पहले आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यूज को जैसे मैंने नीचे को ड्रैग किया एज इट इज, आप इसको कैसे ड्रैग कर सकते हैं। देखिए आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और इसको नीचे को इस तरीके से ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। अब आप इनको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपके ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है डायनेमिक वो सिलेक्टेड है। आप यहां देखेंगे बिल्कुल भी कोई चीज सिलेक्टेड नहीं होगी। जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा, और जब तक आप यहां पर डेटा मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सा आपको मॉडल नंबर चाहिए तब तक आपका यूनिट प्राइस भी यहां सिलेक्टेड नहीं होगा। इस तरीके से आप एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेल में। देखिए जैसे मैं यहां से दूसरा कोई मॉडल सेलेक्ट करता हूं
और उस मॉडल ब्रांड सेलेक्ट करता हूं, उस ब्रांड का मॉडल नंबर मैं यहां से इंसर्ट करता हूं और उसकी क्वांटिटी मेंशन करता हूं और यहां उसका प्राइसिंग आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहां कैलकुलेटेड हो जाता है। इस तरीके से आप टैक्स इनवाइस या जीएसटी टैक्स इनवाइस अगर बनाते हैं तो आप देखेंगे बहुत यूजफुल आपके लिए ये होने वाला है। इसको इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में जो जीरो वाला एरर आ रहा है उस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले के जस्ट फॉर्मूला बार के स्टार्टिंग में इक्वल टू के बाद क्लिक करना है और मुझे क्या करना है, इफ लगाना है। इफ लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और इससे पूछना है, क्या क्वेश्चन करना है कि इज ब्लैंक, कौन सा सेल ब्लैंक हो। अगर ये वाला सेल ब्लैंक हो ब्रैकेट क्लोज देन कॉमा, तो क्या यहां पर मेंशन करके दे तो इस सेल को ब्लैंक कर दे। अदरवाइज क्या करे, अगर ब्लैंक ना हो ये सेल, यहां पर डेटा मेंशन हो तो यहां पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट करे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस कीजिए। अब इसी को आप नीचे को ड्रैग कर लीजिए तो आप देखेंगे यहां पर जीरो एरर भी आपका रिमूव हो चुका है। अगर आप एक बार फिर से सीखना चाहते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूं। यहां पर क्लिक करेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज ब्लैंक और ये पूछेगा कौन सा सेल ब्लैंक, क्योंकि मुझे यहां पर क्वांटिटी तो मेंशन करनी ही होगी ना, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो, ब्लैंक हो, तो क्या कर दे, केवल ब्लैंक, और अदरवाइज क्या दिखा दे, इफ वैल्यू इज फॉल्स, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेटा मेंशन करके दे दे। एंटर की और इसी फॉर्मूले को नीचे को ड्रैग कर लेते हैं यहां तक। अब आप जब यहां सेलेक्ट करते हैं और यहां से मॉडल नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहां से आप उसकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे, तभी आप देखेंगे कि यहां पर ये एरर आता है। एरर मींस कोड्स आ जाते हैं और जैसे ही आप यहां पर प्राइसिंग सेलेक्ट करेंगे तभी ये क्या होगा, यहां ऑटोमेटिकली उस न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा। तो आपने देखा कितना इजी से, कितनी आसानी से आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने बातें आपको बोली हैं कि जब आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो लिस्ट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो यहां ब्रांड नेम की लिस्ट आपने सिलेक्ट की बनाई, उस ब्रांड नेम को इसकी हेडिंग बनाइए और यहां जो आपने मॉडल डाले हैं उसको इसकी हेडिंग बनाइए और ये प्रॉपर फॉर्मेट में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और ना ही स्टार्टिंग न्यूमेरिकल डिजिट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या क्या, पहले तो हेडिंग्स में कभी भी जो भी आप बनाएंगे कोई स्पेस वैल्यूज नहीं होनी चाहिए और स्टार्टिंग डिजिट कभी भी इसका न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रॉपर ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर नहीं होगी। और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल्स, जो जीएसटी इनवॉइसेस या बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट्स पे कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ फॉर्म्स वगैरह आप फिल करते हैं, तो उसमें जैसे आप सेलेक्ट करते हैं स्टेट या कंट्री सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसी कंट्री के स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स के बाद फिर उनके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, फिर उनके ब्लॉक्स आते हैं। तो एज इट इज इसी तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज एक्सेल में बहुत इजी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की हमारी सारी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस, हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट होने वाली नई नई वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।